प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, नानूलाल, रामदास जी या मोहनलाल? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों लच्छीराम। कौन है भाई? लच्छीराम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा मेवाड़ में। कहां पर होती है? मेवाड़ में होती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे साथियों कौन सा चित्रकार है जो भैंसों के चित्रे के रूप में प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं? ज्योति स्वरूप, डीएन शर्मा, परमाचंद चोयल या गोवर्धन बाबा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भैंसों का चित्रा किसे कहेंगे? बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा परमाचंद चोयल। परमाचंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का कौन सा नृत्य फतेह फतेह करते हुए किया जाता है? चलो भाई जल्दी से बताइए। अग्नि नृत्य, जो अग्नि नृत्य है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कौन सी मिट्टी है जो कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास की मिट्टी कहलाती है। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट होना चाहिए सभी का। बीबी जरीना का मकबरा ये अपने धौलपुर में है भाई। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकम जी ओसवाल। तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बीकम जी ओसवाल। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? तो बिल्कुल यहां पर ध्यान में रख लेना भाई, मैं नॉन स्टॉप आपको बता रहा हूं, स्वांग्या माता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के जो राजा है उनकी कुल देवी कौन है? स्वांग्या जी। बिल्कुल अपना डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध चारण कवि दुर्साहडा की बनाई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? तो बिल्कुल यहां पर हो जाएगा अचलगढ़। कहां पर है वो अचलगढ़ में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश के परमाणु की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? मेरे प्यारे साथियों वागड़ प्रदेश के परमाणु की राजधानी के रूप में राजस्थान का जो अर्थुना है ना, अर्थुना ये प्रसिद्ध रहा है भाई। अर्थुना बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भूल भुलैया महल कौन सा है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, राजस्थान का भूल भुलैया महल कौन सा महल है? खेतड़ी महल, विनय पैलेस, हवा महल या जल महल? साथियों जो खेतड़ी महल है ना इसको राजस्थान का भूल भुलैया महल, ठीक है ना। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी, बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई समुद्रगुप्त को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है अपने रणथंभौर दुर्ग में।
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए अपना यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? साथियों मैंने पहले भी बताया था एक क्वेश्चन आपको, बार बार बता रहा हूं लेकिन अभी तक भी आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो बिल्कुल अपना यहां पर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ध्यान में रख लेना उदयपुर में है भाई। उदयपुर में मेरे प्यारे साथियों रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है भाई। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री चंद्रभागा पशु मेला ये राजस्थान में कहां पर लगता है भाई? चलो कमेंट कर दो जल्दी से। झालरा पाटन, करौली, तिलवाड़ा, मेड़ता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चंद्रभागा पशु मेला है ना, ये अपने झालरा पाटन में आयोजित होता है। कहां पर होता है? झालरा पाटन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, पशुपालन और कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है भाई, बिल्कुल सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कच्ची घोड़ी नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना, अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी को मृत नदी कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। घग्गर नदी, बिल्कुल राइट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया ध्यान में रख लेना, लंगूरिया कौन सी लोक देवी से संबंधित है? तो बिल्कुल अपना यहां पर राइट हो जाएगा केला देवी। जो केला देवी माता है ना, उनसे लंगूरिया संबंधित है। केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? केला देवी माता का मंदिर करौली में है, ठीक है ना। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और ये मंदिर है केला देवी का, ये काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है? बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला ये तिलवाड़ा के अंदर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान की रत्न नगरी किसको कहेंगे? राजधानी जयपुर को। राजधानी जयपुर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की रत्न नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का गौरव जिला किसे कहेंगे? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ अपना राइट होगा। चित्तौड़गढ़ को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है। प्यारे साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और अपना चैनल है राम क्लासेज बूंदी, राम क्लासेज बूंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष था नरोत्तम लाल जोशी। ध्यान में रखना, कौन था भाई? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। तो सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों ये भी ध्यान में रखना, लोक देवता गोगा जी का जो थान होता है, जो चबूतरा होता है, वो अधिकतर सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपना खेजड़ी डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? नागौर में, उदयपुर में, झालावाड़ में या जयपुर में?
अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों की बात करें तो ध्यान में रख लेना, नागौर में होता है। कहां पर होता है? नागौर में। और कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन। तो सी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, जो भील जनजाति होती है उनके समस्त गांव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। यहां पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव का आयोजन ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में मनाया जाता है भाई। मरु महोत्सव जैसलमेर में हर वर्ष जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, केसरी अनाज जी का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरी अनाज जी का मेला बहुत शानदार क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुवेल में लगता है भाई। केसरी अनाज जी का मेला कहां पर लगता है? दुवेल। बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। बिल्कुल अपना बी यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, और वो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सटीक पूर्ण सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूर्ण सिलेबस में सबसे पहले पूरे नोट्स आपको देंगे, पूरे सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, और इसके साथ ही हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज जिसके अंदर आपके पूर्ण सिलेबस के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन है। पूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, पूरा कोर्स आपको मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का समझो। और ये लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। साथियों, हो सकता है यहां से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला ये अपने राजस्थान में नागौर में आयोजित होता है भाई। भूलना नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी जैसलमेर टैग देंगे, बिल्कुल गलत होगा भाई। रामदेव पशु मेला अपने नागौर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, धनोप माता का मंदिर है अपने भीलवाड़ा में, राजस्थान की अब्रक नगरी मैनचेस्टर भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तराइन का मैदान कौन से राज्य में है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में है। चलो भाई, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम, ये तो आपको कमेंट करना ही करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीलन सिंगारे, लीलन लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल अपना यहां पर राइट हो जाएगा, जोधपुर में। मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कनक सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जो कनक सागर बांध है ना, ये मेज नदी पर बंधा हुआ है भाई। कौन सी नदी पर है? मेज नदी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच छावनी, एनिनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी? मेरे प्यारे साथियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी। डी अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में खेल कूद के सामान कहां पर बनते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में। हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आ रहा है, बिल्कुल साथियों, जैसे ही आप इसमें
पूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, नोट्स आपके मिलेंगे। आप तृतीय श्रेणी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 2 आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस मिलेंगे। पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से पूछे गए, रिपीट हुए, नए संभावित क्वेश्चन, विशेष गाइड आपको करेंगे, विशेष एमक्यूसी आपको देंगे। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज कर दो, और जैसे ही आप मैसेज करके आपको एक यहाँ पर टाइम एक रिप्लाई मिलेगा, उसके अंदर आपको पेमेंट करना है, और जैसे ही आप पेमेंट करते हो साथियों आपके पास पूरा कोर्स आपके पास आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई, राजस्थान में खेल कूद के सामान हनुमानगढ़ में बढ़ते हैं भाई। कहाँ पर बढ़ते हैं? हनुमानगढ़ में। चलो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है और कमेंट भी करना है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है भाई? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला का जो संबंध है ना, इसका जो संबंध है वो है परिवहन से। परिवहन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि करौली का जो केला देवी का माता का मंदिर है वो कालीसिंध नदी के किनारे अवस्थित है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर का जो मेला है वो लोक देवता तेजा जी की स्मृति में आयोजित होता है, ठीक है ना? बिल्कुल ये अपना राइट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, मानसागर झील किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसागर झील कहाँ पर है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जयपुर में। मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर शहर में अवस्थित है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर जो शरीफ दरगाह है ना, ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी भाई। शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राजस्थान का वो कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, बूंदी का किला या चूरू का किला? तो ध्यान में रख लेना, चूरू का किला यहाँ पर अपना राइट होगा। साथियों, जो युद्ध हुआ था उसके अंदर गोला बारूद खत्म हो गया। जो चूरू का किला था, चूरू के जो शासक थे, राजाओं थे, उन्होंने दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोलू से प्रहार कर दिया। किससे? चांदी के गोलू से। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना डी राइट होगा। और कौन से राजा थे? चूरू के। तो चूरू वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए, वो चूरू का किला था। चूरू का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे साथियों, अजमेर की जो आना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया? नरेश अर्णोराज ने। किसने करवाया था भाई? नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना? तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप आपके पास से क्लास को शेयर कर दो, और राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो ताकि हर क्लास आपको मिले। साथियों, राजस्थान का अबुल फजल मुणोतनैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर झील कहां पर है भाई? चूरू में। ध्यान में रखना, कहां पर है? चूरू अपना करेक्ट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, शहरी या जनजाति पहाड़ पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जो शहरी या जनजाति के लोग हैं ये पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाते हैं, ठीक है ना? उनको बोलते हैं गोपना, कोरुआ, टीपा, यानी कि उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन
कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में स्थित हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां की बात करें तो ये कोटा में है। सर्वाधिक कृषि मंडियां कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर को। किसको कहेंगे? अजमेर यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का मैनचेस्टर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर तो अपने भीलवाड़ा को बोलते हैं भाई। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, ध्यान में रख लेना कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? तो नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो। मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मोटे अनाजों का सोना किसको बोलते हैं? जवार को। जवार को मेरे प्यारे साथियों मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में। कहां पर है भाई? श्री गंगानगर अपना यहाँ पर है, राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे साथियों, फूलों की मंडी अपने राजस्थान में कहां पर है भाई? फूलों की मंडी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पुष्कर अजमेर में, बिल्कुल राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। खंभू का नगर किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रणकपुर पाली को खंभू का नगर कहा जाता है। किसको कहते हैं? रणकपुर पाली को खंभू का नगर कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लेना, क्योंकि ये आपको याद आएगी। अगर राम क्लासेज बूंदी से हम कोर्स ले लेते तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो।